नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो हम लोग डेली बेस पे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे प्रीवियस ईयर, ठीक है। और ये आज हम लोग 2/6/2002 को ये पेपर हो चुका है, तो उसका हम लोग पेपर देखेंगे। और पेपर देने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा, अगर 10-15 वर्ष जो इसमें जो भी एग्ज़ाम इसमें हुए हैं, उससे आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से और किस टॉपिक से आपका कितना क्वेश्चन जो है कॉल कर रहा है, ठीक है। तो इससे आप लोग क्या होगा कि तैयारी करने में आपके लिए जो है एक थोड़ा-सा सुविधा हो जाएगा। आप उस रास्ते पे चलिएगा तो आपका तैयारी जो है और बेहतर हो जाएगा। और इसमें देखिए आपका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, अगर उसे सारा अगर हम लोग डिस्कस करने लगेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। इसे कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। पढ़कर जो आपको लगे कि नहीं ये नोट डाउन करने की ज़रूरत है, तो आप एक कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा और जहाँ हमको कराने की आवश्यकता होगा हम आपको वहाँ पे करा देंगे। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे 2/6/2002 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुका है, ये देखिए आपका सहायक उत्पाद अवर निरीक्षक का है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे कह रहा है कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत था। तो याद रखिएगा कि 2001 की जनसंख्या के अनुसार पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा 8%। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक करने से हम लोग का ये होगा कि उस समय जब एग्जाम हुआ था तो 2001 का जनसंख्या से दिया था, लेकिन हम लोग जो अब एग्जाम देंगे तो इसमें आपको 2011 से रहेगा, ठीक है। अगर आप 1-2 एग्जाम अगर दिए होंगे प्रीवियस ईयर में दरोगा का, चाहे इससे 1275 वाले में या इससे पहले जो भी एग्जाम हुआ, तो आप वहाँ देखे होंगे कि ये क्वेश्चन आपको जनसंख्या से जरूर रहता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर करने का मतलब यही हुआ है कि आप एक नोट डाउन भी करते चलें कि किस टॉपिक से आपका कितना क्वेश्चन कर रहा है एग्जाम वाला, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका हो गया 8%। यहाँ पे आपका कह रहा है कि किस राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है। तो ये आपका है पश्चिम बंगाल का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सन 2001 के जनगणना के अनुसार कह रहा है कि बिहार का लिंगानुपात कितना था। तो ये आपको था 921, ठीक है। चलिए लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार ये घटकर 900 आपको 18 हो गया है, किसमें, बिहार में। तो याद रखिएगा कि 2001 में आपका 921 था, लेकिन 2011 में जब जनगणना हुआ तो वहीं घटकर इसका 918 हो गया। तो अभी प्रेजेंट में आपका बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो याद रखिएगा 918। देखिए यहाँ पे आगे दिया है कि सन 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना था। तो इस समय आपको जो था 48% था, ठीक है। लेकिन अभी प्रेजेंट में 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 61.80% अभी वर्तमान में जो है किसका है, तो बिहार का यहाँ पे साक्षरता दर है, ठीक है। और भारत के सभी राज्यों की सापेक्ष जो है आपका सबसे कम है, किसका, बिहार का। कितना है, तो अभी प्रेजेंट में आपका 61.8% है। आगे यहाँ देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत के कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है, कितना, 2001 की जनगणना के अनुसार। तो ये आपका है 28%, लेकिन अभी बढ़कर याद रखिएगा कि 2011 के अनुसार एक हो गया है आपका 31.16%, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि चोटी संसार की दूसरी सबसे है, कह रहा है कि कौन सी चोटी जो है संसार के सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। तो यह कौन सा है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा K2, ऑप्शन ए यहाँ पे लगा लीजिएगा K2। देख लेते हैं कितना है, तो यहाँ आपका है विश्व के दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 हो गया, जिसका गाइडविन ऑस्टिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और यह ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है कि K2 कहाँ पे पड़ता है, किस श्रेणी में पड़ता है। तो याद रखिएगा कि ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में आपका यह स्थित है, जो भारत के सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा K2 जो है आपका भारत का सबसे चोटी है, लेकिन वहीं विश्व में पूछेगा तो विश्व में इसका स्थान दूसरा आ जाता है। और इसका ऊंचाई याद रखिएगा कि 8611 मीटर है।
अब विश्व का सबसे ऊंचा चोटी पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई आपको 8,848 या कहीं कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 8,850। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आपका सही है, 8,848 या 8,850। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो याद रखिएगा कि लीना नदी जो है आपको दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और यह रूस में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, यह नदी जो है आपको बैकाल पर्वत से निकलती है, अब लपटेव सागर में अपना जो है यह मुहाना बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन निकल गया कि लीना नदी कहाँ बहती है, तो आपको रूस में बहती है, किधर से, तो दक्षिण से उत्तर की ओर, और ये कहाँ से निकलती है, तो बैकाल पर्वत से निकलती है। अगला है कि कौन सा जो है विश्व का सबसे गहरा झील है, तो याद रखिएगा आपको बैकाल झील। ठीक है, बैकाल झील जो है आपको सबसे गहरा झील है और यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में यह स्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है कि यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है किसको, बैकाल झील को। और एक देता है आपको बाल्कस झील, ये आपको कजाकिस्तान में है, इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए। बाल्कस झील आपको कजाकिस्तान में है। और यहाँ पे दिया है टागानिका और विक्टोरिया, ये आपको अफ्रीका महाद्वीप में स्थित झील है। विक्टोरिया झील याद रखिए कि अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है। कौन सा, विक्टोरिया। और विश्व में मीठे पानी का दूसरा सबसे बड़ा झील जो है आपका सुपीरियर झील के बाद कौन सा है, तो ये आपको विक्टोरिया झील ही है। ठीक है, इसका विस्तार केन्या, युगांडा और तंजानिया में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रख लीजिएगा बैकाल झील। आगे दिया है कि कौन सा नदी जो है सबसे अधिक पानी बहता है, तो ये आपको अमेजन नदी में जो है आपका सर्वाधिक पानी बहता है। नेक्स्ट है किलिमंजारो ज्वालामुखी जो है आपका किस देश में पड़ता है, तो किलिमंजारो पड़ता है आपको अफ्रीका में। ठीक है, और किलिमंजारो ज्वालामुखी अफ्रीका महाद्वीप में आपका स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा चोटी भी है, जो तांजानिया देश में आपका अवस्थित है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से इसको ठीक से सजाना है। तो अब सबसे पहले आप याद रखें हुमायूं, अकबर, जहांगीर, उसके बाद आपका शाहजहां था। ठीक है, हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 तक था और 1555-56 तक भी था ये। 1556 से 1605 में आपका अकबर आया, वहीं 16 से 5 से 1627 आपको जहांगीर था और 16 से 28 से लेकर 1658 आपको शाहजहां था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को लगा लीजिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। सूर्य मंदिर आपसे पूछ रहा है कि कहाँ है, तो ये आपको कोणार्क में है। ठीक है, सूर्य मंदिर, और यह देवता सूर्य को समर्पित है। और यह मंदिर जो है गंग वंश के राजा जो था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा कि नरसिंह देव प्रथम। या यह भी पूछता है कि किस वंश का शासक था, तो गंग वंश का शासक था। और इसको यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में 1984 ईस्वी में शामिल किया गया है। अगला कि अकबर का मकबरा आपको कहाँ स्थित है, तो ये आपको पड़ता है सिकंदरा में। तो अकबर का मकबरा आपको आगरा के निकट एक सिकंदरा स्थान है, वहाँ पे इसका स्थित है। यह मुगल साम्राज्य का महान शासक था, जिसका कार्यकाल याद रखिएगा कि 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। किसका, अकबर का। गोलकुंडा किस राज्य में पड़ता है, तो गोलकुंडा पड़ता है आपको आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट जो लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी, तो यह आपको हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है कि रामकुंडम बांध किस नदी पे है, तो रामकुंडम आपको पड़ता है गोदावरी नदी पर। ठीक है, जो भारत के तेलंगाना राज्य में आपको स्थित है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे कह रहा है कि बिहार का शोक या गम किस नदी को बोला जाता है, तो ये आपको बोला जाता है कोसी नदी को। और याद रखिए कोसी नदी जो है आपको गंगा के बाएं से मिलती है। ठीक है, वहीं आपको सोन नदी पूछेगा तो याद रखिए कि सोन मिलता है दाहिने से। चलिए अगला है कि आग का बला यानी कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपको पड़ता है प्रशांत महासागर में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अफगानिस्तान के राजा जाहिर शाह 29 वर्ष के पश्चात कहाँ से वह काबुल वापस आया था, तो ये आपको आया था रोम से। नेक्स्ट है कि ताशकंद की
ताशकंद का है कि किस देश की राजधानी है? तो याद रखिए कि ताशकंद जो है आपको उज्बेकिस्तान की राजधानी है। कहाँ की है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आपको होता है अशागाबाद। तजाकिस्तान की आपको होता है दुशांबे और कजाकिस्तान की आपको होता है नूर सुल्तान। ठीक है, पहले इसका नाम था अस्ताना। तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और नोट डाउन भी करते चलिएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित सभ्यताओं का ऐतिहासिक कालानुक्रम रखते हुए दिए गए कूट को ठीक से उत्तर दीजिए। ठीक है, मिस्र दिया है, सिंधु घाटी, सुमेरिन या यूनानी। तो सबसे पहले आपको आया था मिस्र, और उसके बाद सुमेरिन की सभ्यता, उसके बाद सिंधु घाटी, उसके बाद यूनानी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ते चलिएगा। मार्को पोलो किस देश का वासी था? तो याद रखिए वह आपका इटली के था। इसका जन्म याद रखिए कि 1254 ईस्वी में इटली के वेनिस में हुआ था। ठीक है, और यह इटली का एक यात्री तथा व्यापारी था। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए दिए गए कूट के ठीक उत्तर दीजिए। गांधी हो जाएगा, लेनिन, माओ से तुंग और मार्क्स। तो यहाँ पे आपका आंसर जो निकल के आएगा बी आएगा। ठीक है, और यहाँ पे उनका कार्यकाल दिया है, तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए, पाइथागोरस था, तो पाइथागोरस आपको यूनान के था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1275 वाले में भी दिया था, आप देख लीजिएगा। अगर 1275 ला हम लोग आएंगे तो वहाँ पे देख लेंगे हम लोग कि कैसा क्वेश्चन था। हूबहू बस यही रहता है, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज रहेगा, लेकिन यही रहता है। एलिमेंट कह रहा है कि तत्व के सबसे छोटा भाग को क्या कहते हैं? तो ये आपको बोला जाता है एटम। जो तत्व का सबसे छोटा भाग होता है उसको बोला जाता है एटम। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे याद रखिए कि परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसको परमाणु कहते हैं, परंतु जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। और परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। आगे दिया है कि किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? तो ये आपको मैगलन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले सर एडमंड हिलेरी निवासी थे, कहाँ का था? तो ये आपको था न्यूजीलैंड के। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु आपका उपयुक्त होता है? तो ये आपको भूमध्य सागरीय, रबर की खेती के लिए भूमध्य सागरीय आपका जलवायु जो है उपयुक्त होता है। नियाग्रा जलप्रपात पूछ रहा है कि किस नदी पर आपको पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है सेंट लॉरेंस नदी पे नियाग्रा। पेनिसिलिन का आविष्कार जो है आपको आविष्कार किसने किया? तो ये आपको फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का आविष्कार। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो पढ़ लीजिएगा। चलिए, सारा चीज़ हम ही पे मत छोपिए, कुछ थोड़ा सा आप लोग भी इसको जिम्मेदार कीजिए, ताकि आपको नोट डाउन कीजिएगा। तो नोट डाउन करने से क्या होता है कि 25% क्वेश्चन याद हो जाता है। जवार की खान कह रहा है कि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको जस्ता के लिए। ठीक है, जवार की खान याद रखिए कि राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। यह जस्ता यश के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार नागरिक जनसंख्या का जो है प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ये आपको तमिलनाडु में। ठीक है, और 2011 के जनगणना के अनुसार जो आंकड़े के अनुसार जो है आपका गोवा है। ठीक है, नगरीय जनसंख्या में 2001 के अनुसार आपको तमिलनाडु था, लेकिन जब 2011 आ गया तो अभी प्रेजेंट में कौन हो गया? गोवा हो गया। चलिए, भारत में कह रहा है कि सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है? तो सबसे अधिक पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल। अब ये भी याद रखिएगा कि यह 2001 के अनुसार दिया गया है। ठीक है, चलिए राजमार्ग 8 कह रहा है कि निम्न में से किन नगरों को जोड़ता है राजमार्ग 8? तो ये आपको दिल्ली से मुंबई के बीच है आपको। ठीक है, NH8। आगे कह रहा है कि मुंबई एवं थाने के मध्य सबसे पहले रेलगाड़ी किसने चलाई थी? ठीक है, तो ये प्रथम आपको चला था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा, मुंबई से थाने की ओर। आगे दिया है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक है?
तो ये आपका है महाराष्ट्र में, और प्रेजेंट में भी हमको लग रहा है कि महाराष्ट्र है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, तो ये आपको पड़ता है पेरामपुर में। नेक्स्ट है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड वेल कहाँ पे आपको है, तो यह पड़ता है भोपाल, हरिद्वार और हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के कह रहा है कि किस राज्य में सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है, तो सबसे अधिक निकाला जाता है आपको झारखंड से। कह रहा है कि किस नदी घाटी में कोयला नहीं पाया जाता है, तो ये आपको सतलज में, जबकि दामोदर, सोन और वर्धा में आपको पाया जाता है, सतलज में नहीं पाया जाता है। कह रहा है कि कौन सा झील कृत्रिम है, तो जयसमंदल झील जो है आपको कृत्रिम झील है। जयसमंदल झील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, याद रखिएगा, और यह राजस्थान के उदयपुर जिले में पड़ता है। अब इस झील का निर्माण जो है राजा जयसिंह के द्वारा कराया गया था। और भारत में पहली सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है आपको गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। तो यहाँ पे आप क्या देख लिए कि भारत का सबसे पहली सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, और दूसरा कौन सा हो गया, तो ये हो गया आपका जयसमंद। कह रहा है कि कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो कौन सा है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये आपका है चिनाब। चिनाब जो है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो थोड़ा सा दिया है हम लोग पढ़ लेते हैं। चिनाब नदी याद रखिएगा कि सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के लाहुल में बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर चंद्र और भागा नाम की दो नदियों के रूप में होता है। यह नदी सिंधु नदी के बाएं तट की सहायक नदी है, जैसे कि झेलम, रावी, सतलज, ब्यास सर्वाधिक लंबी है, और यह सिंधु नदी से पाकिस्तान सीमा के समीप मिल जाती है। आगे दिया है कि कौन सा पर्वत सबसे पुराना है, तो अरावली। याद रखिए कि अरावली पर्वत जो है आपको सबसे पुराना है। और ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है इसको आप पढ़ते चलिएगा। और थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिन से एक ही पेन पे हम लोग काम कर रहे हैं। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था, तो ये आपको गुड फ्राइडे का दिन। शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ है, शतरंज का, तो ये आपको हुआ है भारत में। ठीक है, प्राचीन भारत में यह खेल चतुर के नाम से जाना जाता था। अब इस खेल का उल्लेख हमें महाकाव्य या महाभारत में मिलता भी है। सलमान रुश्दी का जन्म स्थान जो है कौन सा है, तो ये आपका है मुंबई। ठीक है, चलिए हिंद स्वराज पाकिस्तान किसने लिखी थी, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था, माफ कीजिएगा पाकिस्तान पढ़ लिए। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा, तो ये आपको लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 1909 ईस्वी में उनके द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज में उन्हें स्वराज की व्याख्या की, और उन्हें उनकी अन्य कृति में आपको हरिजन और इंडियन ओपिनियन आपको प्रमुख है। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर भारत के किस नगर में स्थित है, तो यह आपको पड़ता है तिरुचिरापल्ली में, जो आपको तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे दिया है कि रंगास्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, और भारत का सबसे बड़ा मंदिर होने के साथ साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर में से एक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 49 में कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों को भागीदारी में दिया जाता है, तो अधिक से अधिक 3 बार। ठीक है, और यहाँ नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 ईस्वी में शुरू किया गया था, और यह पुरस्कार जो है शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए वे लोगों को प्रदान किए जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो अधिक 3 लोगों की भागीदारी में दिया जाता है। आगे के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, तो ये आप हटा दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को, क्योंकि ये करंट है। चलिए यहाँ पे दिया है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी, तो याद रखिए कि उपनिषद की रचना सबसे पहले हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे कब हुआ था ये सारा आपको लिखा हुआ, तो पढ़ लीजिएगा।
और आगे क्वेश्चन दिया है कि मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे, तो ये आपको थे चंद्रगुप्त। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो 322 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। वह जैन धर्म का अनुयायी था और 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, चलिए, और थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा सा आप लोग छोटा भाई समझ कर सपोर्ट कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पहले से सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए तो खैर धन्यवाद के पात्र हैं, और एक दो ग्रुप में शेयर भी आप लोग कर लीजिए। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना ही हमारे लिए बेटर है, वो आपके लिए बेटर है कि हम आपके लिए जो है अच्छे अच्छे कंटेंट को लेकर आएंगे, ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, चलिए, शुंग राज्य के संस्थापक आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको था पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक आपको पुष्यमित्र शुंग, जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करने के परिणाम स्वरूप 185 ईस्वी पूर्व में एक नए राजवंश की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की एवं भरहुत स्तूप यानी मध्य प्रदेश का निर्माण भी करवाया। भरहुत स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। अब इस वंश का अंतिम शासक याद रखिएगा कि कौन था, तो देवभूति था। आगे दिया है कि शक काल कब आरंभ होता है, तो ये आपको होता है 78 ईस्वी से। ठीक है, जिसका श्रेय याद रखिएगा कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क को जाता है। और शक संवत भी इसे कहते हैं, जिसे भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में भी लाया जाता है। कनिष्क एक था, तो कनिष्क कौन था, तो ये आपको था शुंग वंश से। ठीक है, कनिष्क कौन से था, तो यहाँ पे आपको था कुषाण वंश। ठीक है, कनिष्क कौन था, तो कुषाण वंश था। चलिए आगे देख लेते हैं। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने अपनी प्रथम राजधानी फिरोजपुर या पेशावर और द्वितीय राजधानी आपको मथुरा में स्थापित किया था। ये क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रथम राजधानी फिरोजपुर या पेशावर हो गया, लेकिन द्वितीय राजधानी इसका मथुरा में स्थापित किया गया था। और कुषाण वंश का संस्थापक आपको कुजुल कटविशेष था। और कनिष्क के शासन काल में ही बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन, जो आपको कश्मीर में स्थित है, ये उस समय करवाए थे। ठीक है, चलिए, और गुप्त राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपको 320 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा, तो श्रीगुप्त के द्वारा। ठीक है, जिसका शासनकाल आपको 240 से 280 ईस्वी तक था। जबकि इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक था आपको चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किसका पूछेगा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त। वहीं गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछ दिया तो आपको तो पता नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पे मालूम चलेगा, ये हम बताएंगे तभी ना। तो ये आप याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आपको देगा, तो आपको डरना नहीं है, आपको इसको दृढ़तापूर्ण आपको हल करना है। और 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया था कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। और यह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और इसने गुप्त संवत की शुरुआत 320 ईस्वी में किया था। चलिए, गुरु नानक देव का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो याद रखिएगा कि आपको 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे, तालवंडी में। चलिए, करा कि कौन सी घटना सबसे पहले घटी, तो याद रखिएगा कि बीजापुर में आदिल शाह का राज्य, यह आपको सबसे पहले घटना घटा था। और यहाँ पे आपका सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा कि यह आपको हुआ था बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में के। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत के मैदान में हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। इब्राहिम लोदी युद्ध के दौरान मारा भी गया था। पूछेगा कि किस युद्ध के दौरान जो इब्राहिम लोदी मारा गया, तो पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था जो युद्ध स्थल में मारा गया था, तो ये आपको हो जाएगा इब्राहिम लोदी। आगे दिया है कि हेमू को किसने मारा, तो ये आपको हेमू को अकबर के द्वारा मारा गया था।
पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर एवं हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ और इस युद्ध के समय अकबर मात्र 14 वर्ष का था। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे कि खालसा की स्थापना किसने किया था, तो ये आपको किया था गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, यहाँ गुरु गोविंद सिंह से दिया गया इंपॉर्टेंट फैक्ट कि खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। पहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की। इन्होंने सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सी शब्द जोड़ने का जोर दिया। इन्हें अपने आप को सच्चा बादशाह भी बोला था। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि नदीर शाह किस देश का वासी था, तो यह आपको था फारस का। दीने इलाही किसने शुरू किया, तो ये आपको अकबर के द्वारा। कब, तो 1582 ईस्वी में चलाया था। मौलिक अधिकार नहीं है, तो याद रखिएगा कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार यह आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपका है, ये पढ़ लीजिएगा आपको। ठीक है, ये लाइन पढ़ लीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं दिया गया है, तो याद रखिए कि वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना ये आपको मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर हैं, तो ये आपको होता है राष्ट्रपति। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रपति जो यहाँ पे सेना का सुप्रीम कमांडर होता है, ये अनुच्छेद 53(2) के अंतर्गत होता है। भारत की कह रहा है कि पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था, तो ये आपको 1927 ईस्वी में। भारत का पार्लियामेंट जिसे संसद भवन कहते हैं, लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 ईस्वी में नई दिल्ली में किया गया था। इस भवन का अभिकल्पना दो प्रसिद्ध वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। राज्यसभा में कह रहा है कि कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये आपको होते हैं 238, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा, जो समझ में नहीं आता है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। संसद में कह रहा है कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये आपका कुल है 552। लोकसभा का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। ठीक है, चलिए भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपको करता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 76 के तहत जो है भारत का महानवादी यानी कि द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद सृजन किया गया है। ठीक है, भाग 5 और अनुच्छेद 76 हो जाएगा। भारत की कह कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में प्रारंभ किया गया था, तो यह आपको 1951 में। ठीक है, यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आपको आधारित था, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करना, जिसके तहत कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। चलिए आगे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है, तो ये आपको भारत के संसद के द्वारा जो है यह किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है पढ़ लीजिएगा। चलिए कह रहा है कि कौन सा देश चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा मंगोलिया। महाराष्ट्र राज्य में कह रहा है कि कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो ये आपको 6 राज्यों से घिरा हुआ है। सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि किस स्थान पर अपना 29वां टेस्ट शतक लगाए, तो पोर्ट ऑफ स्पेन में जो है वेस्टइंडीज दौरे के दौरान जो है यह लगाया था। कह रहा है कि कौन सी यहाँ पे राशि जो दिया गया है अदिश राशि नहीं है, यानी कि सदिश है, यानी कि विस्थापन हो जाएगा सदिश। और देखिए यहाँ पे सदिश अदिश शब्द दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए त्वरित गति के लिए कौन सा कथन यहाँ पे सतत दिया गया है, तो ये आपको पिंड की चाल सतत बदलती रहती है। आगे दिया है कि पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड और त्वरण 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 10 सेकंड के बाद पिंड का वेग कितना हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। और देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। स्थिर स्थिति में कह रहा है कि गति करने पर वस्तु का 4 सेकंड में वेग इतना हो जाता है। तो 4 सेकंड में कितना दूरी तय किया, तो ये आपको 4 मीटर। और यहाँ पे बनाया हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए, त्वरण ज्ञात करने का सही समीकरण क्या है, तो ए बराबर भी माइनस यू बाई टी होता है। चलिए, आगे दिया है कि चाल 108 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा का तात्पर्य क्या है, तो 30 मीटर पर सेकंड। इसको 5/18 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ भी देखिए 82 का दिया है, तो ये हो जाएगा आपको सी नंबर। कह रहा है कि कौन सी भौतिक राशि वस्तुओं के संवेग और वेग के अनुपात से दर्शाई जाती है, तो ये आपको द्रव्यमान। न्यूटन का कह रहा है कि कौन सा गति नियम जो है बल को प्रभावित करता है, तो ये आपको पहला नियम जो है न्यूटन का, आपको बल को प्रभावित करता है। चलिए देखिए यहाँ पे दिया है आपको, आंसर डी हो जाएगा इसका। चलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और उसकी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण इसका क्या हो जाएगा, तो इसका त्वरण आप याद रखिएगा कितना हो जाएगा, 1.088 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर नहीं है, इसका आंसर यहाँ पे निकाला हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे कह रहा है कि गुरुत्वहीन नियत ऊंचाई से मुक्त पतन करने वाला पिंड जो दूरी तय करता है वह किस पर निर्भर करता है, तो यह आपको समय के वर्ग पर। कार्य का इकाई आपसे पूछ रहा है, तो ये होता है आपका जूल। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। और यहाँ पे देखिए दिया है, ये भी लगा लीजिएगा। कह रहा है कि 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है, तो ये आपको 0.24 कैलोरी के। देखिए यहाँ पे फ़ारेनहाइट बदलने के लिए कह रहा है, तो इसका हो जाएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए 92 में कह रहा है कि खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है, तो ये आपको होता है टेलीस्कोप का। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होता है, तो ये आपको होता है टेस्ला। देखिए 1 म्यू एम्पियर प्रवाह का तात्पर्य क्या है, तो 6.25 गुना 10⁻12 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। आगे यहाँ पे दिया है कि विद्युत प्रवाह का वाणिज्यिक पैमाना पर उत्पादन का खोज किसने किया था, तो ये आपको माइकल फैराडे के द्वारा। कह रहा कि कितने कैरेट का शुद्ध सोना होता है, तो ये आपको होता है 24 कैरेट का। आगे देखिए अल्फा और बीटा कणों की खोज किसके द्वारा किया गया, तो ये आपको रदरफोर्ड के द्वारा। देखिए यहाँ पे दिया है एल्युमिनियम 1327 में कितनी इलेक्ट्रॉनों की संरचना क्या होगी, तो 283। परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो ये हो जाएगा आपको 8। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है क्षार है, तो ये आपको हो जाएगा लिथियम। ठीक है। आगे देखिए फेरस सल्फेट को ऊष्मा द्वारा विकृत करने का क्या पैदा होगा, तो आपको पूछ रहा है क्या पैदा होगा, तो याद रखिएगा आपको हो जाएगा Fe2O3, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक संरचना कितनी होती है, तो ये आपको 2.8 होता है, 28 होता है। ठीक है, पॉइंट नहीं है यहाँ, 28 है सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉनिक संरचना, क्योंकि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है आपको 11 होता है। यहाँ पे आयन है यानी कि एगो ये आपको त्याग दिया है, तो किसके पास कितना बचा, तो ये बचा आपका 10, तो 2 8 हो जाएगा। तत्व X के परमाणु की बाहरी कक्षा में कराई कि 4 इलेक्ट्रॉन है, इस तत्व के इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोजन बनाने पर सूत्र क्या हो जाएगा, तो XH4 हो जाएगा। करा कि कौन सी परमाणु रचना में इलेक्ट्रॉन भागीदारी करता है, तो आपको H2O। 0.16 ग्राम ऑक्सीजन में कितना परमाणु होते हैं, तो ये आपको होते हैं 6.023 गुना 10⁻21। परमाणु पानी का अनुभार कितना होता है, तो पानी का अनुभार होता है आपको 18 AU। चलिए आगे कह रहा है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो यह होता है आपको 4।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ठोस स्वरूप में शुष्क बर्फ के रूप में आपको जाना जाता है, तो ये आपको होता है CO2। एलपीजी में कौन सी मुख्य होती है, तो एलपीजी में आपका होता है ब्यूटेन। और यहाँ पे पूछ रहा है कि देखिए 111 में कह रहा है 36 Kr86 रुबेडियम एक क्रिप्टॉन होगा। इसमें कह रहा है क्या हो सकते हैं, तो ये आपको हो जाएंगे सम न्यूट्रॉनिक, क्योंकि 86 में से 36 घटाएंगे तो 50 बचेगा, और 87 में से 37 घटाएंगे तो भी 50 बचेगा। तो ये तत्व जिनके परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न हो, ठीक है, किंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है, तो उसे सम न्यूट्रॉनिक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा आपको बनाया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। पहले 150 क्वेश्चन देता था, ठीक है, इसलिए हम लोग 150 क्वेश्चन करेंगे। न्यूक्लियन सामान्य नाम किसके लिए है, तो ये आपका है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। आगे कह रहा है कि बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन होता है, तो बीटा कण जो होता है आपका, याद रखिएगा कि जो होता है आपको ऋणात्मक आवेश होता है। आगे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये आपको होता है 9.1 गुना 10 के घात माइनस 28 ग्राम। देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया है, देखिए यहाँ से आपका मैथ है, चलिए इधर देख लेते हैं, इधर भी मैथ है। देखिए सजावटी पौधा है, तो याद रखिएगा आपको कैक्टस, कैक्टस जो होता है आपको सजावटी पौधा होता है। औषधि पौधा किसको कहते हैं, तो औषधि पौधा कहते हैं आपका नीम को। खाद्य उत्पादक पौधे हैं, तो ये आपको है मकई। चलिए अगला है कि कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है, तो ये आपको होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। कोशिका में कह रहा है कि सूत्र कणिका का क्या कार्य है, तो आपका कार्य है ऊर्जा पैदा करना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपका मैथ का सवाल है। देखिए साइन का कह रहा है कि फलन का परास क्या होता है, तो ये आपको होता है -1 और +1। देखिए यहाँ भी आपका मैथ का सवाल दिया गया है। अफ्रीका के मूल जाति कौन सी है, तो अफ्रीका के है आपको अस्ट्राइड। होमोसेपियंसी किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये आपका है आधुनिक मानव का। 100वीं ईस्वी के दौरान कह रहा है कि किनके पास लोहे का रथ था, तो ये आपको भारतीयों के पास। इस सदी की शुरुआत हवाई जहाज की खोज किसने की थी, तो हवाई जहाज की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा कि हवाई जहाज की खोज का आविष्कार जो है अमेरिका के राइट ब्रदर्स क्रमशः विल्बर राइट और ओरिवेल राइट के द्वारा जो है 17 दिसंबर 1903 ईस्वी को किया गया था। अंतरिक्ष युग की शुरुआत किसकी खोज के साथ हुआ था, तो ये आपको रॉकेट के साथ। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो ये आपको होती है अंडवाहिनी में। मनुष्य के में कह रहा है कि मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो ये आपको 31 जोड़ी। कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है, तो ये आपको है न्यूरॉन। प्रत्यावर्ती क्रिया का कह रहा है कि संचालन केंद्र कहाँ पे है, तो ये आपको है मेरुदंड में। चलिए आगे कह रहा है कि किसका वनस्पतिक उत्पादन उसके तने से होता है, आलू का। कोशिका में कह रहा है कि द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है, तो ये आपको किसके द्वारा, तो कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण जो है आपको झिल्ली के द्वारा किया जाता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है, तो ये आपको होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है श्वसन और रक्त संचालन की क्रिया को नियंत्रण करता है, तो ये आपको मेडुला ऑब्लांगेटा। स्वस्थ मनुष्य का कह रहा है कि डायस्टिक दाब यानी कि HgMM में कितना होगा, हो जाएगा 80। कौन सा रंग के विकिरणों की उपस्थिति में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्रुतर होती है, तो यह आपको लाल रंग का। कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो यह आपको विद्युत मोटर। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई इसमें कह रहा है कि नहीं है, तो वाट प्रति सेकंड आपका नहीं होगा, वाट होगा जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, और वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। आगे कह रहा है कि प्रतिरोध का इकाई क्या होगा, तो ये आपको होता है ओम। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये आपका है दूरी का। गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये आपको है अहमदाबाद। मनुष्य के कह रहा है कि शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी जरूरत नहीं होती है, तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है।
ठीक है, तो ये रहा है आप लोग का 50 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। पहले 150 ही आता था। अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बिहार दरोगा पुलिस और निरीक्षक परीक्षा जो आपको 23/4/2008 को हुआ था, उसका हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर अब तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और कौन सा प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए, ठीक है, या साइंस का हो या आपको, और हम सोच रहे हैं कि ज्योग्राफी का स्पेशल वीडियो आपको दिया जाए, सिर्फ उसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो, तो उसके लिए आप लोग तैयार होइए, आपको आजकल में उसका भी वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।